डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू GFTV चैनल। आज हम लोग CCNA का सेकंड लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें आप फर्स्ट लेक्चर में आपको इंट्रो सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा गाइड किया गया था। आज से जो है वो क्लास स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर अगर आप समझें तो फर्स्ट लेक्चर है हमारा। इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में गाइड किया जाएगा। केबलिंग क्या होती है, केबल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और हम उनको क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आज के लेक्चर में गाइड की जाएंगी। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको डिफरेंट केबल्स को बनाना और उन केबल्स का यूज़ क्या है इसके बारे में आपको आइडिया हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। बैक पे आपको पैकेट ट्रेसर जो है वो नज़र आ रहा है। तो पैकेट ट्रेसर आज हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्या मतलब, हम लोग बेसिक केबलिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। और केबलिंग से भी पहले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, RJ45 कनेक्टर्स क्या हैं, केबल जो हैं आपकी UTP केबल या STP केबल्स क्या होती हैं, उनके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं जी, मैं इसमें सबसे पहले हम लोग जो है वो एक एंड डिवाइस लेते हैं। अगर आप गौर करें तो ये मैंने एंड डिवाइस का टैब खोला है और इस टैब में मैंने सबसे पहले जो है वो एक PC लिया है, जेनेरिक PC। और ये मैं PC को मतलब मैं इंसर्ट कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट में या अपनी विंडो में। अब ये एक PC जो है मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। अब मैं इस PC को कनेक्ट करता हूँ एक और PC के साथ। मतलब मैं एक और PC जो है यहाँ से पकड़ा मैंने और ये दो PC मैंने कनेक्ट कर दिए। अब इस PC की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हो सकते हैं हमें। अगर मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे एक नई विंडो नज़र आएगी जी। इस विंडो को अगर आप इस विंडो में जो है फीचर जो अवेलेबल फीचर्स हैं इस PC के या पैकेट ट्रेसर जो आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है वो इसके अंदर सारी जो है वो अवेलेबल है। और ये काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं जो आप लगा सकते हैं। इनको हम लोग फर्दर बाद में देखते रहेंगे, इन डिटेल देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये कॉन्फ़िगरेशन का टैब है, फिर एक डेस्कटॉप का टैब है। मतलब डेस्कटॉप में आपको कौन कौन सी यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो भी सारी उसमें पैकेट ट्रेसर आपको जो दे रहा है वो दिखाई गई हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग है और एट्रीब्यूट्स का है। अभी फ़िलहाल हम लोग जो है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है हमारा, हम लोग इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिकली हम इसमें IP कैसे देंगे, उस IP देने के बाद इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि कनेक्टिविटी हमारी हो गई है कि नहीं हो गई, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कनेक्शंस में गया, यहाँ से कनेक्शंस में से मैं यहाँ से ऑटो कनेक्शन का सेलेक्ट करता हूँ और इनको दोनों को जो है मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने पहले यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया और जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे कि लाइन जो है वो ग्रीन हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके ये जो केबल हमने डाली है इसके बारे में और ये कनेक्ट केबल कैसे हुई है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी जो है वो साथ में प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन में अगर आप देखें तो बल्कि इससे भी पहले जो है मैं आपको इससे स्टार्ट करते हैं जी, हमारी फर्स्ट जो है स्लाइड से। कंप्यूटर्स को जब नेटवर्क से आप कनेक्ट करते हैं तो उसके दो तरीके हैं, एक तो वायर्ड है और एक है वायरलेस। जो भी तरीका आप अडॉप्ट करते हैं तो आपके कंप्यूटर में एक कार्ड या एक डिवाइस या एक ऑप्शन अवेलेबल होती है जिसको हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। हर कंप्यूटर में, चाहे लैपटॉप है चाहे डेस्कटॉप है, उसके अंदर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है। अगर नहीं लगा तो आपको लगवाना पड़ता है कनेक्टिविटी के लिए, दूसरे कंप्यूटर्स के साथ नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपने लगाया है ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। और आजकल जो जितने लेटेस्ट कंप्यूटर्स आ रहे हैं या लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें दोनों फीचर्स बिल्ट इन होते हैं। मतलब वायर्ड कार्ड भी और वायरलेस कार्ड भी दोनों लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमने अभी केबल के साथ कनेक्ट किया दोनों कंप्यूटर्स को, तो हम बात करेंगे वायर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। तो अगर गौर करें
तो ये इस किस्म का जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके पीसी में या लैपटॉप में लगा हुआ होगा, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपकी पोर्ट है, RJ45 पोर्ट है, इस पे आके जो है आपकी केबल कनेक्ट हो जाती है। और अगर आप उसको लैपटॉप की बैक पे देखें, लैपटॉप की बैक पे आपको ये बिल्कुल ऐसे जैक नज़र आएगा, इसको RJ45 जैक बोलते हैं या पोर्ट बोलते हैं। इस पोर्ट के अंदर आपकी केबल आके लगती है। ये जो हमने केबल 2 पीसेस की है आपस में कनेक्ट करने के लिए जो केबल यूज़ की है, ये सेम केबल आके यहाँ पे कनेक्ट हुई है। और उसका जो कनेक्टर है, ये वाला कनेक्टर, ये मैं जो कनेक्टर बोल रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। ये दोनों केबल के दोनों सिरों पे ये कनेक्टर लगा होता है। तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ये कनेक्टर, एक लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आपका, उसमें इन करते हैं और दूसरे में इन करते हैं। तो इससे जो है वो दोनों कंप्यूटर्स नेटवर्क में आ जाते हैं, दोनों कंप्यूटर्स का नेटवर्क बन जाता है। अब ये जो तार है, इस तार को हम लोग जो है वो बोलते हैं जी, ये हमारे पास केबल की 2 टाइप्स हैं। एक होती है हमारे पास STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक होती है हमारे पास UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये आपको पिक्चर में जो नज़र आ रही है ये UTP है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इस तार के 4 जोड़े होते हैं, मतलब 4 पेयर होते हैं और टोटल 8 तारें होती हैं। और इस तार की जो है वो कलरिंग की होती है, कलर कोड होता है, ठीक है। जैसे इसमें अगर आप देखें ब्लू, ब्राउन और इसके बाद ऑरेंज और ग्रीन है। अब एक जोड़े को ट्विस्ट किया होता है आपस में, मतलब उनको मरोड़ा दिया होता है, ट्विस्ट किया होता है, इसलिए हम लोग इसको ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं, ठीक है। और टोटल 4 पेयर 8 तारे हैं और तारों के ऊपर कोड्स दिए होते हैं। और अगर ब्लू है तो उसका जो साथ वाला ट्विस्ट किया हुआ पेयर है वो वाइट ब्लू होगा, मतलब हल्का वाइट भी होगा और साथ जो है वो, अगर आप गौर करें, ये वाइट भी है और साथ इसके ब्लू भी है, ब्लू वाइट ब्लू। उसके बाद अगर आप देखें तो ब्राउन है, उसका दूसरा पेयर जो वाइट ब्राउन है। तीसरा पेयर अगर आप देखें तो ऑरेंज है, उसके साथ वाला पेयर जो है वाइट ऑरेंज है। चौथा अगर देखें तो ग्रीन है, उसके साथ जो है वाइट ग्रीन है। तो ये टोटल 8 तारें और 4 पेयर बनते हैं। और ये केबल जो है नॉर्मली आप यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक बना हुआ है केबल, बननी पंच की हुई केबल है। नॉर्मली तो आप खुद पंच करते हैं या बनी बनाई पंच की हुई भी मिल जाती है, लेकिन वो ज़ाहिर एक्सपेंसिव होती है, लेकिन अगर आप खुद बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये केबल जो है, इस केबल के दोनों सिरों पे ये जो कनेक्टर आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। तो ये दोनों सिरों पे जो कनेक्टर लगा दिए गए हैं, ये RJ45 कनेक्टर इस केबल के। और ये अगर ज़रा इसको इधर से ज़्यादा गौर से देखें तो इस तरह के कनेक्टर लगेंगे आपको। अब ये केबल है, इस केबल को 2 जब आप PC कनेक्ट कर रहे हैं तो एक सिरा एक PC में और दूसरा सिरा दूसरे PC में लगा देते हैं, तो उससे जो है हमारे 2 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप 2 कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्क कर रहे हैं, क्योंकि 2 कंप्यूटर्स हैं, सेम डिवाइसेस हैं, जब भी आपने सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए केबल आपको यूज़ करनी पड़ती है क्रॉसओवर। और जब भी आप 2 डिफरेंट मशीनों को या 2 डिफरेंट, जैसे स्विच और PC या राउटर और PC या स्विच और राउटर वगैरह को आप उसमें कनेक्ट करते हैं, उसके लिए आपको स्ट्रेट केबल यूज़ करनी पड़ती है। वो क्या होती है मैं आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, मैंने UTP का जैसे बात की, इसी तरह से एक STP है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये वाली केबल जो है ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है। डिफरेंस क्या होता है STP में और UTP में? UTP में ये एक्स्ट्रा लेयर्स नहीं होती, ये शील्ड्स नहीं होती। ये इन तारों पे, ये जो पहली पिक्चर में आपने देखा था, उन तारों पे एक एक्स्ट्रा लेयर शील्डिंग प्रोवाइड की हुई है, अगर आप ये गौर से देखें तो, ठीक है। ये शील्ड, ये जो है मैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रोकने के लिए जो है वो ये एक्स्ट्रा शील्ड लगा दी जाती है केबल के ऊपर। और बाज़ जगहों पे जहाँ पे ये मैग्नेटिक इंटरफेरेंस या हीट का इशू होता है, वहाँ पे STP यूज़ की जाती है। STP केबल जो है का ज़रा महंगी होती है, इसलिए लोग उसको कम यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू UTP। अच्छा, दूसरी उसके बाद मैंने बात की केबल बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो है आपका क्रॉसओवर मेथड है और एक आपका
स्ट्रेट केबल का मेथड है। तो ये जो आपको मैंने बताया, इसको मैं स्ट्रेट केबल मेथड, स्ट्रेट मेथड यूज़ करते हैं। स्ट्रेट थ्रू केबल है। इसमें अगर आप देखें तो जो केबल्स का फॉर्मेट इधर रखा गया है वो सेम फॉर्मेट जो है वो इस साइड पे भी सेम फॉर्मेट है। जैसे अगर इधर देखें तो ये वाइट ऑरेंज के बाद ऑरेंज, फिर वाइट ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वाइट ब्लू, फिर ग्रीन, फिर वाइट ब्राउन और ब्राउन है। सिमिलरली इधर जो है वो पैटर्न रखा गया, मतलब जो केबल जो पैटर्न इस साइड पे वही पैटर्न दूसरी साइड पे अगर होगा तो उसको हम लोग स्ट्रेट थ्रू केबल बोलेंगे। ठीक है। और अगर केबल जो है डिवाइसेस दो डिफरेंट हैं, जैसा कि सॉरी डिवाइसेस अगर दो सेम हैं, जैसे पीसी को पीसी से कनेक्ट करना है तो फिर आप क्रॉसओवर केबल यूज़ करते हैं। और अगर डिवाइसेस डिफरेंट है तो आप जो है वो स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करते हैं। अब क्रॉसओवर केबल में क्या होता है? क्रॉसओवर केबल में ये होता है कि जो पैटर्न इधर है, मतलब इधर केबल पैटर्न रखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इधर जो पहली केबल होगी, पहली तार होगी वो इधर से तीसरी होगी, इधर जो दूसरी होगी वो इधर की छठी होगी, जो इधर तीसरी होगी इसकी पहली होगी, जो चौथी है, पाँचवीं छठी, फिर इधर जाके दूसरी बन गई, सातवीं और आठवीं। क्रॉसओवर केबल में ये क्यों किया जाता है? बेसिकली आपकी जो तार है, ये जो यूटीपी केबल जा रही है, इसमें टोटल 8 पेयर हैं, लेकिन ट्रांसमिशन के लिए सिर्फ 4 पेयर यूज़ होते हैं। अगर दो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट कर दें आप स्ट्रेट केबल के थ्रू, तो इनकी सेंडिंग और रिसीविंग लाइनें आपस में मिक्स हो जाती हैं। इसलिए हम लोग जो है क्रॉसओवर यूज़ करते हैं, ताकि जिन सिग्नल्स पे, जिन केबल्स पे आप डाटा सेंड कर रहे हैं उन पे रिसीव ना हो, और जिन पे रिसीव हो रहा है उन पे सेंड ना हो। इसलिए जो है वो आप लोग क्रॉसओवर केबल यूज़ करते हैं। और क्रॉसओवर केबल का मेथड सिंपल ये है कि पहली केबल दूसरे एंड पे तीसरी होगी, पहला जो पेयर अगर आप यूज़ करते हैं, पहली जो भी तार यूज़ करते हैं, पहली जो इधर पहली है वो दूसरी साइड पे तीसरी, दूसरी छठी, तीसरी जो है पहली, चौथी, पाँचवीं और छठी केबल जो है वो उधर जाके सेकंड बनेगी। तो ये मैंने पिक्चर जो है वो साथ दे भी दी है। ठीक है, दोनों की, स्ट्रेट केबल की भी और क्रॉसओवर केबल की, दोनों की पिक्चर्स जो मैंने शो करवाई हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब अगर हम वापस चलें अपने उसकी तरफ, लैब की तरफ, तो ये देखें जी, जब आपने केबल लगाई, ये मैंने दो केबल्स को जो मैंने दो कंप्यूटर्स को जब कनेक्ट किया, तो ये केबल जो है, ये वाली केबल जो है, ये हमारी, ये आपकी यहाँ से जो है, यहाँ पे आप देखें तो आपको केबल्स की डिफरेंट टाइप्स मिलेंगी। ये मैं पहली जो केबल मैंने पकड़ी थी, ये डायरेक्ट के मैंने ये ऑटो केबल पकड़ी थी। ये ऑटो खुद सेंस कर लेता है। ऑटो कनेक्टर जब आप पकड़ते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो ये खुद सेलेक्ट करता है, सिलेक्शन करता है कि कौन सी केबल लगी हुई है और मैंने कौन सा कनेक्टर यूज़ करना है, मतलब कौन से पैटर्न यूज़ करना है। तो ये अगर देखें तो ये आपका, इफ़ इट्स नॉट शोइंग राइट नाउ, ये टूल टिप्स में इसको शो करना चाहिए, तो ये आपको बता देता है कि जी ये जो है केबल सिंपल, ये जो आप यूज़ कर रहे हैं ये क्रॉसओवर है, ये आपकी क्रॉसओवर केबल है, स्ट्रेट केबल है, और ये आपकी आई थिंक सीरियल केबल है। ठीक है, सो मैं अभी इसको बाद में इसमें देख लेंगे जी, ऑप्शन सब आ जाएंगी, अवेलेबल होती हैं, बाद में मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ओके जी, अब केबल तो हम लोगों ने कनेक्ट कर दी, दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, और क्रॉसओवर केबल यूज़ करते हुए हमने इनको कनेक्ट किया। अब दूसरा जो मरहला आता है वो ये है कि इन पीसीस को, ये जो आपने यूज़ किया, जब नेटवर्क बनाया, इन कंप्यूटर्स को आईपी देना पड़ता है। उसका तरीकाकार क्या आईपी एड्रेस देने का? मैं सिंपल पीसी किसी एक को सेलेक्ट करता हूँ, ये अभी फ़िलहाल आईपी एड्रेसिंग क्या है मैं वो नहीं पढ़ा रहा, मैं जनरल आपको आईपी देना और टेस्ट करना कि वह कनेक्टिविटी हो गई है कि नहीं, ये सिखा रहा हूँ। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, इस पर क्लिक करें, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन अवेलेबल है स्टैटिक की, और यहाँ पे आपने जाके क्या करना है, कोई भी एक आईपी दे दे। मैं कहता हूँ जी 1.1.1.1, ठीक है, और क्रॉस कर देता हूँ इसको, और इसको जाके कहता हूँ मैं डेस्कटॉप, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे मैं जाके कहता हूँ जी 1.1.1.2। ये समझ लें कि मैंने इनको नाम दे दिए या एड्रेसेस दे दिए।
और हमेशा आईपी एड्रेस जो है वो डिफरेंट होता है। कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस आपका 2 डिवाइसेस का सेम नहीं हो सकता, हमेशा से डिफरेंट आईपी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको 1.1.1 किया, इसको 1.1.2 यूज़ किया। अभी दोनों को मैंने आईपी दे दिए। अब आईपी देने के बाद हमने इसको टेस्ट भी करना है कि क्या आपस में इनकी कम्युनिकेशन हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पीसी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो है वो एक ऑप्शन अवेलेबल है कमांड प्रॉम्प्ट की, उसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके एक यूटिलिटी को कॉल करता हूँ जिसका नाम है पिंग, बल्कि मैं लिखता हूँ पिंग और उस आईपी दूसरे कंप्यूटर का आईपी लिख देता हूँ 1.1.1.1 और एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आगे से मुझे रिस्पांस आ गया जी। और रिस्पांस में अगर आप देखें तो पिंग के स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है और बता रहा है कि जी पैकेट सेंट 4 है, रिसीव 4 है, लॉस 0 है, मतलब 100% मेरी कम्युनिकेशन हुई है। याद रखें, अगर नेटवर्क बना रहे हैं आप और अगर आपकी पिंग सक्सेसफुल है तो इट्स मीन कि आपका नेटवर्क कम्युनिकेशन आपकी इस्टेब्लिश हो चुकी है, नेटवर्क आपका बन चुका है। तो ये जब हमने 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, 2 कंप्यूटर्स को जब कनेक्ट किया तो उसके लिए हमने स्ट्रेट क्रॉसओवर केबल यूज़ की और उनको एक आईपी दिया और आईपी यूज देने के बाद उनको टेस्ट भी करके देख लिया, ठीक है। अब अगर इसको हम मज़ीद जो है वो करना चाहें तो इसको हम कर सकते हैं, स्विच या हब लगा के तीसरा पीसी भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल उसको इस लेक्चर में नहीं कर रहा। मैं इसको बड़ा इजी रख रहा हूँ, सिंपल और स्मॉल चंक्स में, छोटी छोटी वीडियोस में बना के मैं आपको डिटेल में गाइड करता चलूँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, थम्स अप करें और कमेंट करें। और अगर कोई सजेशन है, अगर कहते हैं कि इस चीज़ को इसको मज़ीद बेहतर तरीके से किया जा सकता है तो अपनी सजेशन ज़रूर हमें दें। मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ, एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसके लिए जो CCN ने पहली दफ़ा कर रहा है, जिसने कभी पीसी को ऑपरेट भी नहीं किया, जस्ट उसको नो हाउ थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी सी नो हाउ है, पीसी को जो है ओपन कर लेता है, मतलब विंडोज़ की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए ये CCN है कि स्टार्ट में वीडियोज़ छोटी छोटी हम बनाएंगे, कम्प्लेक्स नहीं करेंगे। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा हम इनको कम्प्लेक्स करते जाएंगे, यूज़ बड़े करते जाएंगे और इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। वादा मेरा आपसे कि पूरी सीरीज़ देखें, इस पूरी सीरीज़ में आपको कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपका कंप्लीट CCN कवर किया जाएगा। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।